Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. कावाखाली इलाके में एसजेडीए की सरकारी जमीन पर बने कथित अवैध टीएमसी पार्टी कार्यालय को कानूनी नोटिस मिलने के बाद स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ताओं ने खुद ही तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर बने इस पार्टी कार्यालय को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद सोमवार सुबह कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हथौड़ों की मदद से पूरे ढांचे को गिरा दिया। हालांकि इस मामले पर स्थानीय टीएमसी नेताओं ने मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के सख्त रुख के कारण ये कदम उठाया गया। वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे अवैध कब्जों के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई का असर मान रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में नौकरी के उम्मीदवारों और स्थानीय लोगों ने भर्ती में गड़बड़ी व कथित सिंडिकेट राज से जुड़ी शिकायतें रखीं। शुभेंदु अधिकारी ने सभी आवेदनों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं दर्ज की गईं। भाजपा नेतृत्व ने कहा कि ये पहल जनता से सीधे जुड़ाव और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक कदम है। आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसे जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे। 2021 के चुनाव बाद हिंसा मामले में राजगंज ब्लॉक की बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान सामीउद्दीन अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने देर रात भोरेर आलो थाना क्षेत्र में छापेमारी कर उन्हें उनके घर से गिरफ्तार किया। आरोप है कि उनके नेतृत्व में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला और उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। भाजपा की शिकायत के आधार पर दर्ज मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विधायक बनने के बाद पहली बार शंकर घोष ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल का दौरा किया और रोगी कल्याण समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पताल की सबसे बड़ी समस्या जगह की कमी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 3 से 6 महीनों के भीतर अस्पताल की ढांचागत समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ সকাল সকাল আপনাদের উপস্থিতির জন্য। তো আমি তো এক্সপেক্ট করিনি। আমি এসেছিলাম আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বিভিন্ন হসপিটাল মেডিকেল কলেজ হসপিটালে যে রোগী কল্যাণ সমিতি আছে তার প্রাথমিক একটি সভা সেখানে উপস্থিত হবার জন্য। মূলত আজকের সভায় এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি সদর হসপিটালে যারা কর্মরত রয়েছেন বিভিন্ন পরিষেবায় চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরিচয় হওয়া এবং শিলিগুড়ি সদর হসপিটালকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ বেস্ট হসপিটাল ইন পারফরমেন্স। हुगली जिले के कोन्नगर के 20 नंबर वार्ड स्थित एलपुकुर बत्तला इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान टीएमसी पार्षद खोकन पाल द्वारा सरकारी जमीन पर बनाए गए कथित अवैध ढांचे को ढहा दिया गया। प्रशासन ने बताया कि इलाके में सरकारी जमीन पर बने टीएमसी पार्टी कार्यालय को भी चिन्हित किया गया है, जिस पर जल्द कार्रवाई होगी। अभियान के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा। আমাদের খুব ভালো লাগছে। আমাদের উত্তরপাড়ায় উনি বিধায়ক হয়ে এসেছে, মানে আমাদের খুব গর্ববোধ হচ্ছে, কারণ উনি কোনো বেআইনি জিনিস কোনো কিছুই প্রশ্রয় দেয় না এবং মানে যেখানেই অন্যায় দেখে উনি সেইটা মানে প্রতিকার করার খুবই চেষ্টা করে এবং যে মানে এখানে বলে না, যে কোনো সরকারি জমি বলুন কি মানে সরকারি জমিতে দখল করে কোনো জিনিস হওয়া বা কোনো অন্য জায়গায় গিয়ে যদি কোনো ব্যাপারে কোনো বেআইনি কিছু দেখে সেখানে গিয়েই উনি মানে সেই বেআইনিগুলো প্রতিবাদ করে। আপনারা কি এটাই চাইছিলেন? আমরা খুব খুশি, উনি আমাদের বিধায়ক হয়ে আমাদের পাশে মানে এসছেন, উত্তরপাড়া বিধায়ক হিসাবে আমরা খুব খুশি। এইটা কি চাইছিলেন যে বেআইনি? হ্যাঁ অবশ্যই, বেআইনি নির্মাণগুলো এরকম না হলে কি খেলার মাঠগুলো দখল করে এখানে বাচ্চাদের খেলা হয় না, কিছু হয় না, ওরা এসে এখানে আড্ডা মারে, এখানে মানে মদমাতালের সৃষ্টি হয়, মানে এইগুলো বাচ্চাদের তো খেলার মাঠ ছিল, এখানে তো এগুলো পাওয়ার জায়গা না। বেআইনি ভাবে এখানে এরকম ভাবে বিজনেস করছে, মানে অনেকদিন ধরে এখানে আরো দোকান পাশার আছে।
हरीश मुखर्जी रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन आवास में पुलिस के अचानक पहुंचने से इलाके में हलचल मच गई। सूत्रों के अनुसार सोमवार दोपहर कई पुलिस अधिकारी परिसर में दाखिल हुए, हालांकि कार्रवाई का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों और मीडिया में इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये दौरा प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधी जांच से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। सिलीगुड़ी कॉलेज में एडमिशन को लेकर बवाल, हिंसक झड़प में छात्र नेता घायल। सिलीगुड़ी एडमिशन प्रक्रिया शुरू होते ही सिलीगुड़ी कॉलेज परिसर में सोमवार को जमकर बवाल हुआ। तृणमूल छात्र परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हेल्प डेस्क लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठीडंडों से मारपीट और पथराव हुआ, जिससे कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान टीएमसीपी के छात्र नेता विवेक झा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिर और शरीर पर चोटें आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से नए छात्रों और अभिभावकों में दहशत फैल गई और कई लोग परिसर छोड़कर भागते नजर आए। झड़प के बाद दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। टीएमसीपी ने एबीवीपी पर सुनियोजित हमला करने का आरोप लगाया, जबकि एबीवीपी ने इसे टीएमसीपी की आंतरिक गुटबाजी बताया। सूचना मिलते ही पुलिस और केंद्रीय बल मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। फिलहाल कॉलेज में भारी सुरक्षा तैनात है। मुख्य गेट और प्रशासनिक भवन के पास निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। আজকে শিলিগুড়ি কলেজে আজকে থেকে নয় গত 3 দিন ধরে আমাদের বিভিন্ন কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কলেজের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে হেল্প ডেস্ক বসাচ্ছে, যারা গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রী তারা যাতে অ্যাডমিশন তারা নিতে পারে, যাতে ক্যাফেতে গেলে অনেক টাকা খরচা হয়, যেটা না হয় তার জন্য সুবিধার্থে আমরা হেল্প ডেস্ক বসিয়েছিলাম। আজকেও তাই হয়। শিলিগুড়ি কলেজের টিএমসিপি 2 গোষ্ঠী সেই কলেজের সামনে আজকে উপস্থিত হয়। তারপর তারা তাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং আমাদের যারা সাধারণ ছাত্রছাত্রী সেখানে হেল্প ডেস্কে বসেছিল তাদেরকে গাড়িতে বসে নোংরাভাবে তারা টন্টিং করে, নোংরা অভদ্র ভাষা অভদ্রভাবে তারা তাদেরকে বিভিন্ন ইপটিজিংয়ের মতো তারা করে এবং তার প্রতিবাদ যখন আমাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা করে, বয়েজরা করে, তখন তাদের উপরে সেমভাবে তাদেরকে নোংরা ভাষায় গালাগালি করা হয় এবং তাদের উপরে আক্রমণ করা হয়। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ছিল, এত বছর ধরে তারা যেভাবে কলেজ ক্যাম্পাসের সিটগুলো বিক্রি করেছিল এবং তা দিয়ে তাদের যে সংসার চলছিল সেটা এখন বন্ধ হয়ে। शिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ पर स्थित लगभग 16 लाख रुपए की विश्व बंगला संरचना को सोमवार सुबह ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई राज्य सरकार के निर्देश पर शिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा की गई। यह लोगो 2022 में स्थापित किया गया था, जिसे अब सरकार ने अवैध घोषित कर हटाने का अभियान शुरू किया है। इससे पहले भी राज्य के अन्य स्थानों से ऐसे लोगो हटाए जा चुके हैं। इसी क्षेत्र में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत पार्क और तेंजिंग नोर्गे की मूर्ति को भी हटाने की योजना है। मूर्ति को 29 मई के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई सरकार के निर्देश और सड़क विस्तार कार्य के कारण की जा रही है। কর্পোরেশনই বানিয়েছিল এটা, শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। এখন ভাঙা যাচ্ছে সেটা তো আমি দেখছি নিজের চোখে, এটাই আর কি। পুরসভারই অর্ডার হয়েছে, পুরসভা বিল্ডিং শুনুন, পুরসভা কোনোদিনও নিজের ইচ্ছায় তো কাজ করে না। সরকার যদি নোটিশ পাঠিয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই পুরসভা অর্ডার মানতেই হবে, সেই হিসাবেই হচ্ছে। এটা নিয়ে কি মন্তব্য আপনাদের? মানে বহু প্রত্যাশা ছিল, স্বপ্ন ছিল এই বিশ্ববাংলার লোগো নিয়ে। শুনুন, স্বপ্ন বলতে কি, স্বপ্ন তো একা দেখা যায় না, সবার স্বপ্নই একসাথে থাকে। তো আমার নিজের যদি কোশ্চেন করেন তাহলে আমি বলতে চাই, একটা তো এইটা তো একটা সৌন্দর্য, একটা স্মারক ছিল, সেটা যদি থাকতো তাহলে কোনো ছিল না, শিলিগুড়ির সৌন্দর্য ছিল। এটা একটা বিউটিফিকেশন। আর এইখানে এনএচেরও কাজ চলছে, বোধহয় ওরাও নোটিফিকেশন করেছে, সেই জন্যই ভাঙাভাঙি। আমরা 29 তারিখে তেনজিং নোরগের জন্মদিন আছে, সেটা ইন্সপেকশন করতে আসছি।
এটাও আমাদেরকে বলেছে যে খুলে দিতে সবগুলো। वर्धमान रोड इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बिहार के किशनगंज निवासी शाहिद अंसारी को करीब 150 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में डिलीवरी देने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार आरोपी बस से सिलीगुड़ी पहुंचा था और किसी को खेप सौंपने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की पहले से मौजूद टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब पुलिस इस ड्रग्स नेटवर्क के पीछे के बड़े तस्करों और सप्लाई चेन की जांच में जुट गई है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से सिलीगुड़ी में नशे के बढ़ते कारोबार और युवाओं पर इसके खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु डब्ल्युबिएनसी, डब्ल्युबियुएचएस र आइएनसी। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइंस 8016235569। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। 7 रुपयामा 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 7 रुपयामा? 1 करोड़ 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड़ किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू, प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया, तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय
SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम मीना को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। सोमवार को नवान्न और चुनाव आयोग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की। यह नियुक्ति राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। इससे पहले वह राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। नई CEO के सामने मतदाता सूची, वोटर लिस्ट को और अधिक सटीक बनाना, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रखना और कानून व्यवस्था की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारियां होंगी। आगामी चुनावों को देखते हुए यह पद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पदभार संभालने के बाद उनकी प्राथमिकता चुनावी तैयारियों को मजबूत करना और सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होगा। CAA सर्टिफिकेट पाने में हो रही परेशानी और कथित उत्पीड़न की शिकायतों के बीच राज्य मंत्री अशोक कीर्तनिया सोमवार को बारासात हेड पोस्ट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर आवेदकों को जल्द और परेशानी मुक्त सेवा देने का निर्देश दिया। शरणार्थियों ने आरोप लगाया कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। वहीं पोस्ट ऑफिस प्रशासन ने भारी भीड़ और कर्मचारियों की कमी को समस्या की मुख्य वजह बताया है। गवर्नमेंट ठीक मतन परिसेवा देওয়ার জন্যই বিজেপির গভর্নমেন্ট তৈরি হয়েছে। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক বড়, একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জায়গা হচ্ছে এট এ টাইমে ভিড়টা বেড়ে গেছে। যেহেতু অন্নপূর্ণার জন্য আগামী জুন মাসের 1 তারিখে চালু হওয়ার কথা, আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলে দিয়েছেন যে সিস্টেম সেই সিস্টেমে ডাইভার্ট করার জন্য। এবং নর্মালি এট এ টাইমে ভিড়টা বেড়ে গিয়েছে। আমি পোস্টমাস্টারকে বললাম যে এত ভিড় কেন, বললেন পোস্টমাস্টার বললেন যে দুটো কাউন্টার চলছেন। আমি তাকে বলার পরে তিনি আমাকে কমিটমেন্ট করেছেন বেলা 1:30টার পর থেকে সব আরো 2-3টা কাউন্টার খুলে যে ভিড়টা চলছে সে ভিড়টা কাটানোর চেষ্টা করে। মানুষের প্রত্যাশা কি বেড়ে গেছে? মানুষের প্রত্যাশা বিজেপির প্রতি আছে। তাদের প্রত্যাশাকে আমরা সম্মান করি বলে মানুষ আমাদেরকে বিপুল ভোটে জয়ী করে নিয়ে আসছে। हेस्टिंग्स फ्लाईओवर के नीचे तेज आंधी के दौरान स्ट्रीट लाइट गिरने से 6 वर्षीय बच्ची गुड़िया खातून की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार बच्ची अपने परिवार के साथ फ्लाईओवर के नीचे रहती थी भी अचानक तेज हवाओं के कारण लाइट पोल गिर गया और वो उसकी चपेट में आ गई। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर निगम की लापरवाही को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी नाराजगी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रशासन ने इलाके में सभी लाइट पोल की जांच कराने का आश्वासन दिया है। कथित डॉन आकाश सिंह उर्फ बामन को पुलिस ने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए इलाके में ले जाकर घटनास्थल पर पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पर फायरिंग और बमबाजी समेत कई गंभीर आरोप हैं और उसे हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी को इलाके की सड़कों पर ले जाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में चर्चा और दहशत का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि ये कदम जांच के लिए जरूरी था। पुलिस ने बताया कि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे गैंग नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। वहीं इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। मालदा जिला परिषद में कथित सिंडिकेट राज और टेंडर घोटाले को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। भाजपा के 4 जिला परिषद सदस्यों ने मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि ठेकेदारी कार्यों में भारी कट मनी लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जबकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आरोप है कि सिंडिकेट के कारण आम ठेकेदारों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। वहीं तृणमूल ने इसे पूरी तरह राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि जिले में विकास कार्य जारी है। जिला परिषद নিয়ে একটা অভিযোগ এসেছে। জেলা পরিষদের কাজকাম
এবং মানে বলা হয়েছে নাকি যে সিন্ডিকেট রাজ। একটা কথা বলছে যে অবশ্য খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে চলেছে। যদি কোনো সমস্যা হয় সেটা আমাদের জেলা শাসক আছেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার, এবং সর্বোপরি মালদা জেলা পরিষদ গোটা মালদার উন্নয়নের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে সবসময় থাকবে। আমাদের যারা কলিগ আছে, বিভিন্ন মেম্বার্সরা আছে, কংগ্রেস, বিজেপি এবং আমাদের টিএমসির, আমরা চাইবো যে আমরা সকলের সহযোগিতায় সকলে একসঙ্গে মিলে কাজ করলে পরে আমাদের অবশ্যই মালদার উন্নয়ন হবে, এবং সরকারের সহযোগিতায় আমরা চাইবো যেন সাধারণ মানুষের জন্য আরও কাজকাম ভালো হয়, এটুকু আমরা আশা রাখবো। আমাদের সভাধিপতি ম্যাডাম আছেন, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আছে, সকলে বসে আমরা আলোচনা করে যদি কোনো সমস্যা হয়, গ্যাপিং হয়, সেটা শর্ট আউট করে নেব। उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी में भाजपा कार्यकर्ता ईश्वर रत्ना पर लोहे की रॉड और लाठियों से हमला किए जाने का आरोप सामने आया है। परिजनों के अनुसार हमले में उनके सिर पर 52 टाँके आए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि हमला टीएमसी समर्थित लोगों ने किया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है और भाजपा कार्यकर्ताओं ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और जांच में तेजी लाने की बात कही है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास कालियाचक 3 ब्लॉक के शोभापुर इलाके में गंगा के कटान और बाढ़ रोकने के लिए क्रॉस बांध निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वैष्णवनगर से भाजपा विधायक राजू कर्मकार ने इस परियोजना का शुभारंभ किया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण भी किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बाढ़ से हजारों एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। विधायक ने इसे स्थायी समाधान की दिशा में अहम कदम बताया है और जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दिया है। আজকে তো এখানে ক্রস বাঁধ এগুলো সব কিছুদিন ধরে পড়েছিল আর কি। সামনেই বর্ষা আসছে, বর্ষার জল ভেতরে ঢুকে যাবে, তার জন্য ক্রস বাঁধের কাজ আজ থেকেই উদ্বোধন হলো। কেবলের দরকার রয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে গঙ্গার ধারের যে ভাঙন, সেই ভাঙন রোধের জন্য চেষ্টা। আমরা সবাই জানি এখানকার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে পাল্লালপুর মন্দির। সেই মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্য তার ব্যবস্থা। এবং এখানকার একটা সমস্যা ছিল যে এখানকার যারা মৎস্যজীবী তারা স্বাধীনভাবে মাছ চাষ করতে পারতো না। আমার মনোজবাবুর সঙ্গে কথা হলো, উনিও কথা দিলেন যে এই সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে এবং তিনি বিভিন্ন আমাকে প্রস্তাব দিয়েছেন। সেই প্রস্তাবগুলো আমি জনগণকে বলবো। সেই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে মৎস্যজীবীর যে সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান হবে। সঙ্গে সঙ্গে যারা বিএসএফ রয়েছে